स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे उपन्यास पर बात करने वाले हैं जो दशकों से लोगों के दिलों पर छाया हुआ है। हाँ बिल्कुल। धर्मवीर भारती जी का गुनाहों का देवता। जी। भारती जी ने इसे अपनी जवानी के दिनों में लिखा, मतलब महज 23 साल के थे वो तब, और 1949 में ये छपी। सोचिए, इतनी कम उम्र में। और कमाल यह है कि आज भी इतने साल बाद भी ये उतनी ही पसंद की जाती है। 100 से ज्यादा तो इसके संस्करण छप चुके हैं। हाँ, इसकी लोकप्रियता तो खैर अलग ही है। ये कहानी हमें ले जाती है प्रयाग, यानी आज के प्रयागराज। हाँ, एक मिडिल क्लास माहौल में। और ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस टाइम के नौजवानों की कश्मकश है। कश्मकश किस तरह की? मतलब उनके आदर्श, उनका आइडियलिज्म और जो समाज के बंधन थे, उनके बीच की टक्कर। भारती जी ने खुद भी लिखा है इसकी भूमिका में कि कैसे समाज की कई बातें युवाओं को अंदर से तोड़ देती हैं, उन्हें बढ़ने नहीं देती। कहानी के बीच में हैं चंदर और सुधा। चंदर जो डॉक्टर शुक्ला के बड़े होनहार स्टूडेंट हैं और उनके घर में बेटे जैसे ही हैं। बिल्कुल, घर के सदस्य जैसे। और डॉक्टर शुक्ला की बेटी सुधा, इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा, एक अनोखा सा रिश्ता बनता है ना। बहुत अनोखा और बहुत स्वाभाविक भी लगता है। सुधा के लिए चंदर जैसे कोई देवता हो। देवता, हाँ। और वो उसे पूजती है एक तरह से, सम्मान, श्रद्धा। और चंदर भी सुधा का बहुत ख्याल रखता है। उनकी वो छोटी छोटी नोक झोंक, हाँ, वो खट्टी मीठी बातें, बिल्कुल, वो उनके गहरे लगाव को दिखाते हैं। पर मुश्किल ये है कि वो खुद ही अपने बनाए आदर्शों में फंसे हैं। और समाज का डर भी। हाँ, वो तो है ही। तो वो अपने इस एहसास को प्यार का नाम नहीं दे पाते। और फिर कहानी में वो बड़ा मोड़ आता है जब सुधा की शादी कैलाश नाम के लड़के से तय हो जाती है। जी, वो एक तरह से किरदारों के अंदर जो चल रहा था ना, उसका जैसे बाहर आना है। हाँ, सही कहा। ये सिर्फ बाहर की घटना नहीं है। नहीं, ये चंदर का वो आदर्शवाद, डॉक्टर शुक्ला के लिए उसका वो एहसान, और सुधा की अपनी सामाजिक मजबूरियां, हाँ, सबका नतीजा है। दोनों जानते हैं कि क्या हो रहा है, पर कुछ कह नहीं पाते, कर नहीं पाते। हाँ, और यहीं से असल ट्रेजेडी शुरू होती है। शादी के बाद तो जैसे सब बिखर जाता है। बिल्कुल, दोनों की दुनिया बदल जाती है। चंदर तो जैसे टूट ही जाता है, उसका प्यार से भरोसा उठने लगता है। हाँ, उसे लगने लगता है कि ये जो पवित्र प्रेम वगैरह की बातें हैं, ये सब बेकार हैं। सब बस एक शारीरिक खिंचाव है, वो जिसे मांसलता की ललक कहता है। हाँ, उसका वो पूरा आइडियलिज्म हिल जाता है। वो फिर पम्मी जैसे दूसरे किरदारों से मिलता है। पम्मी, वो भी एक दिलचस्प किरदार है। बहुत। वो खुद अपनी जिंदगी में प्यार, शादी, समाज, इन सब से जूझ रही है। तलाकशुदा है, अकेली है, बर्टी की कहानी भी है। ये सब मिलकर ना प्यार और रिश्तों के कई अलग अलग रंग दिखाते हैं, बड़े जटिल। मतलब ये उपन्यास सिर्फ चंदर सुधा का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें पवित्रता भी है, त्याग भी है, जिस्म की ख्वाहिश भी है, और समाज का दबाव तो है ही। बहुत सारी परतें हैं इसमें। और किरदारों की बात करें तो डॉक्टर शुक्ला भी बड़े अजीब हैं। मतलब बाहर से तो बड़े प्रोग्रेसिव लगते हैं। हाँ, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। लेकिन बेटी की इंटरकास्ट मैरिज का ख्याल आते ही उनके विचार एकदम पुराने हो जाते हैं। बिल्कुल। ये उस वक्त के मिडिल क्लास समाज का, क्या कहते हैं, दोहरापन दिखाता है। हाँ, वो ढुलमुलपन। जी। और सिर्फ पुरुष ही नहीं, औरतें भी। भारती जी ने स्त्री पात्रों के जरिए भी बहुत कुछ कहा है। सुधा की वो बेबसी, पम्मी का अकेला संघर्ष, गेसु का त्याग भी। हाँ, गेसु का वो चुपचाप सब सहना, ये सब औरतों की जिंदगी के अलग अलग पहलू, उनके संघर्ष दिखाते हैं। सुधा का किरदार तो खास तौर पर बहुत दर्दनाक है। वो आखिर तक हालात का शिकार ही बनी रहती है। और अंत तो बहुत ही दुखद है। हाँ, सुधा बीमार पड़ती है और फिर चंदर की मौजूदगी में दम तोड़ देती है। वो सीन बहुत पावरफुल है, जैसे वो अपने देवता के सामने ही जाना चाहती थी। और उसका वो आखिरी डायलॉग, जब वो विनती से कहती है कि चंदर के पैरों की धूल उसके माथे पर लगा दे, वो उसके प्यार की, या कहिए भक्ति की इंतहा है। और फिर चंदर उसकी अस्थियां संगम में बहाता है, बिनती को अपनाता है। कहानी एक अधूरेपन पर खत्म होती है। जी। तो ये उपन्यास सिर्फ एक नाकाम मोहब्बत की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये इंसानी जज्बात, आदर्शों के टूटने, समाज के दबाव और सही गलत के सवालों का एक साइकोलॉजिकल चित्रण है। ये सवाल उठाता है कि क्या प्यार हमेशा जिस्म से परे होता है? क्या वासना उसका हिस्सा नहीं है? और जिसे समाज गुनाह समझता है, क्या वो सच में गुनाह है या इंसान होने का हिस्सा?
भारती जी ने किरदारों के जरिए मूल्यों को, उसूलों को कसौटी पर कसा है। शायद यही वजह है कि इसकी भाषा भले सीधी सादी हो, पर कहानी इतनी असरदार है। बिल्कुल। और आज भी नौजवान इससे जुड़ जाते हैं, किरदारों का दर्द अपना लगने लगता है। हाँ। वो कनेक्शन बन जाता है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। जरूर। कि क्या चंदर सच में देवता था या वो सुधा की नजर थी, हालात थे जिन्होंने उसे ये दर्जा दे दिया।